महाभारत में विदुर को धर्मराज यम के अवतार के रूप में माना जाता है। विदुर हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र के सौतेले भाई और कौरवों पांडवों के चाचा थे। वे अपनी नीतिपरक बुद्धिमत्ता, धर्मनिष्ठा और निष्पक्षता के लिए विख्यात हैं। विदुर का चरित्र महाभारत में नैतिकता और कर्तव्य निष्ठा का प्रतीक है और उनकी नीतियां, जिन्हें विदुर नीति कहा जाता है, आज भी प्रासंगिक हैं। यहाँ विदुर के जीवन, उनके महत्व और एक प्रसंग की कहानी के साथ उनके बारे में विस्तार से बताया गया है। विदुर धर्मराज यम के अवतार। महाभारत के अनुसार विदुर का जन्म एक शाप के कारण हुआ था। एक पौराणिक कथा के अनुसार मांडव्य ऋषि को अन्यायपूर्ण दंड मिलने पर उन्होंने यमराज को शाप दिया कि उन्हें अपने कर्मों का फल भोगने के लिए पृथ्वी पर जन्म लेना होगा। इस शाप के कारण यमराज ने विदुर के रूप में जन्म लिया। विदुर का जन्म हस्तिनापुर में एक दासी पुत्र के रूप में हुआ, जिसके कारण उन्हें सामाजिक रूप से निम्न माना गया, लेकिन उनकी बुद्धिमत्ता और धर्मनिष्ठा ने उन्हें अद्वितीय सम्मान दिलाया। विदुर धृतराष्ट्र और पांडु के साथ ऋषि व्यास के पुत्र थे, लेकिन उनकी माता एक दासी थीं। इस कारण उन्हें राज सिंहासन का अधिकार नहीं मिला। फिर भी वे हस्तिनापुर के महामंत्री बने और अपने नीतिगत परामर्शों से राज्य को दिशा दी। विदुर का जीवन ये दर्शाता है कि जन्म से नहीं बल्कि कर्म से व्यक्ति की महानता निर्धारित होती है। विदुर का चरित्र और महत्व। विदुर का चरित्र महाभारत में एक आदर्श व्यक्तित्व के रूप में उभरता है। उनकी कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नीतिपरक बुद्धिमत्ता। विदुर की विदुर नीति एक ऐसा ग्रंथ है जो धृतराष्ट्र को दिए गए उनके उपदेशों का संकलन है। इसमें शासन, नैतिकता, कर्तव्य और जीवन दर्शन पर गहन विचार हैं। यह नीति आज भी नेतृत्व और नैतिक जीवन के लिए प्रासंगिक है। निष्पक्षता और धर्मनिष्ठा। विदुर ने हमेशा धर्म का पक्ष लिया, चाहे वो कौरवों के विरुद्ध हों या पांडवों के। उन्होंने धृतराष्ट्र को बार बार दुर्योधन के अधर्मी कार्यों के खिलाफ चेतावनी दी, लेकिन उनकी बातें अक्सर अनसुनी रह गईं। पांडवों के प्रति स्नेह। विदुर पांडवों के प्रति विशेष स्नेह रखते थे और उनकी रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहे। उन्होंने कई बार पांडवों को कौरवों के षड्यंत्रों से बचाया। सादगी और त्याग। विदुर ने सांसारिक सुखों और शक्ति का त्याग किया। जब धृतराष्ट्र ने उनकी सलाह को नजरअंदाज किया तो विदुर ने हस्तिनापुर छोड़ दिया और तपस्वी जीवन बिताया। विदुर से जुड़ा एक प्रसंग, लाक्षागृह षड्यंत्र से पांडवों की रक्षा। विदुर के जीवन का एक महत्वपूर्ण प्रसंग लाक्षागृह षड्यंत्र से संबंधित है, जो उनकी दूरदर्शिता और पांडवों के प्रति निष्ठा को दर्शाता है। दुर्योधन, शकुनी और कर्ण ने पांडवों को मारने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने वारणावत में एक भव्य महल बनवाया जो लाख मोम से निर्मित था और आसानी से जल सकता था। पांडवों को वहां उत्सव के बहाने बुलाया गया ताकि रात में आग लगाकर उन्हें जला दिया जाए। विदुर को इस षड्यंत्र की भनक लग गई। अपनी बुद्धिमत्ता और गुप्तचरों के माध्यम से उन्होंने इस योजना का पता लगाया। विदुर ने पांडवों को बचाने के लिए गुप्त रूप से एक विश्वसनीय व्यक्ति खनक को भेजा, जिसने लाक्षागृह के नीचे एक सुरंग खोदी। विदुर ने पांडवों को एक गुप्त संदेश भेजा जिसमें कहा, जो आग से डरता नहीं वो आग से बच सकता है। इस संदेश को समझकर कुंती और पांडव सतर्क हो गए। जब दुर्योधन ने लाक्षागृह में आग लगाई तो पांडव और कुंती उस सुरंग के माध्यम से सुरक्षित निकल गए। इस घटना ने दुर्योधन को ये विश्वास दिलाया कि पांडव मर चुके हैं, लेकिन वास्तव में विदुर की सूझबूझ ने उनकी जान बचाई। यह प्रसंग विदुर की बुद्धिमत्ता, कर्तव्यनिष्ठा और पांडवों के प्रति उनके स्नेह को दर्शाता है। विदुर नीति विदुर के उपदेशों का संग्रह है जो उन्होंने धृतराष्ट्र को दिए। ये नीति शासन, नैतिकता और जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहन दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। कुछ प्रमुख शिक्षाएं हैं। न्याय और सत्य का पालन। विदुर ने हमेशा शासक को न्यायपूर्ण और सत्यनिष्ठ होने की सलाह दी। क्रोध और लोभ से बचाओ। उन्होंने क्रोध, लोभ और अहंकार को शासक के सबसे बड़े शत्रु बताया। सहानुभूति और दया। विदुर ने प्रजा के प्रति दया और सहानुभूति रखने की शिक्षा दी।
विदुर नीति न केवल शासकों बल्कि आम लोगों के लिए भी प्रासंगिक है। ये हमें सिखाती है कि जीवन में संतुलन, धैर्य और नैतिकता कैसे बनाए रखें। विदुर का अंत और विरासत। महाभारत युद्ध के बाद विदुर ने वन में तपस्वी जीवन बिताया। युधिष्ठिर के शासनकाल में वे वापस लौटे और अपनी मृत्यु तक धर्म का पालन किया। विदुर का जीवन हमें सिखाता है कि सच्चाई और धर्म का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन ये सबसे सम्मानजनक और अर्थपूर्ण है। विदुर का चरित्र यह दर्शाता है कि सामाजिक स्थिति या जन्म से नहीं बल्कि कर्म और बुद्धि से व्यक्ति की महानता तय होती है। उनकी नीतियां और कर्तव्यनिष्ठा आज भी नेतृत्व, नैतिकता और जीवन दर्शन के क्षेत्र में प्रेरणा देती हैं। हमारे चैनल पर हम विदुर जैसे महान पात्रों की कहानियों और उनके जीवन से मिलने वाली शिक्षाओं को आपके सामने लाएंगे। निष्कर्ष: विदुर, जो धर्मराज यम के अवतार थे, महाभारत में नीति, धर्म और बुद्धिमत्ता के प्रतीक हैं। उनका जन्म एक दासी पुत्र के रूप में हुआ, लेकिन उनकी विदुर नीति और कर्तव्यनिष्ठा ने उन्हें अमर बना दिया। लाक्षागृह षड्यंत्र से पांडवों की रक्षा जैसे प्रसंग उनकी दूरदर्शिता और स्नेह को दर्शाते हैं। विदुर का जीवन हमें सिखाता है कि धर्म और सत्य का पालन हर परिस्थिति में करना चाहिए। हमारे साथ जुड़ें और महाभारत के ऐसे प्रेरक पात्रों के जीवन और शिक्षाओं को जानें जो आपके जीवन को नई दिशा देंगे।